अब इसकी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत अब हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी फीचर्स को ही हम करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। करैक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को बोलते हैं। सबसे पहली फीचर्स है इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं पहले पॉइंट पर हूँ। फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कि बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस के अंतर्गत उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक मतलब जिनसे हम पैसा कमाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। अब तुम ये कहोगे सर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? कि ऐसा व्यवसाय जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते बेचते हैं, किसके पर्पज से? पैसा कमाने के पर्पज से, मनी कमाने के पर्पज से, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल भी इसका डाल देना कि मैं इसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ और इसका एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल द परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय द शॉपकीपर। ठीक है ना, जैसे हम दुकानदार से माल खरीदते हैं बेचते हैं तो वो दुकानदार क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका एक बिजनेस है ये। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। कि फॉर द बिजनेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द इनिशियल, कि बिजनेस के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हीं को ही बिजनेस कहते हैं कि जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इट्स मीन्स दैट द इंडिविजुअल परचेज ए थिंग फॉर सर्विस फॉर पर्सनल यूज़, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस। कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के लिए सामान खरीद के ले आए तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल, फॉर ए शॉपकीपर परचेज द सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़। एक शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, दिस एक्टिविटी नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। ये भी सही बात है कि कोई दुकानदार अपने घर के लिए सामान खरीद के लाएगा तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बट ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट्स थ्रू हिज शॉप, देन विल बी द बिजनेस। कि जब वो इस माल को दुकान से खरीदने के बाद, दुकान मतलब वस्तुओं को खरीदने के पश्चात माल को बेचने के उद्देश्य से खरीदेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। तो सिंपल सी बात, मैंने दो विशेषताएं बता दी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नंबर दो, ये वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करती है। नंबर थर्ड, रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डन रेगुलरली। कि बिजनेस एक आर्थिक क्रिया तभी माना जाता है जब काम को रेगुलर किया जाता है। ये नहीं एक दिन कर लिया फिर गई एक साल की, नहीं, मतलब उसे डेली वाइज करना पड़ता है। परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलरली डन, कि यहाँ पर समय समय पर डेली मतलब पर डे माल को खरीदना और बेचना पड़ता है। प्रॉफिट मोटिव, ये इसका चौथा प्रॉफिट है, मतलब चौथी फीचर है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। मेन पर्पज क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। ये भी इसकी फीचर है। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, इट इज एसेंशियल दैट द पर्पज ऑफ द पर्सन कंसर्न टू द अर्न प्रॉफिट। कि इसका मेन पर्पज जो होता है वो यही होता है कि ये बिजनेस से क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम तत्व, इसमें जोखिम शामिल होता है। पांचवी इसकी फीचर है कि इसमें क्या शामिल होता है बेटा? जोखिम, रिस्क इसके अंदर पाया जाता है। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज बेड ऑफ रोजेस। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस जो होता है कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें जोखिम ना हो। देयर आर थॉर्म्स एट द एवरी स्टेप। इसके अंतर्गत क्या थॉर्म्स होते हैं बेटा? सॉक्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें हमेशा बिजनेस में कांटे पाए जाते हैं। इट्स मीन देर आर प्रॉब्लम्स एंड देन कैन बी सोर्स ऑफ लॉस। तो जैसे ये समस्या हमारे सामने होती है तो हमें क्या उठाना पड़ सकता है? नुकसान उठाना पड़ सकता है। ए लिटिल मिस्टेक और हेल्पनेसेस इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। की एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जोखिम, रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसके अंतर्गत उपयोगिता का क्रिएशन होना चाहिए, उपयोगिता सर्जन होना चाहिए। इसको इन ऑर्डर टू मेक थिंग द मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी, द यूटिलिटी इज एनहांस्ड बाय द efforts of businessmen. For the economic point of view, utilities create the various way
लाइक द यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फ्रॉम, टाइम, ऑनरशिप, etc। मतलब यहाँ पर सभी की उपयोगिता का महत्व रखना चाहिए कि समय पर माल आए, समय पर एक विशेष स्थान पर आए, मालिकाना हक आदि आए, तो ये सभी यूटिलिटी पर ध्यान रखना चाहिए बेटा। नेक्स्ट कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, इसकी लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है वो यही है, उपभोक्ताओं को क्या देना, सेटिस्फाई करना, उनको संतुष्टि प्रदान करना। द एम ऑफ द बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट इनिशियल दैट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फाई इक्वली इम्पोर्टेंट, कि जैसे तुम लाभ तो कमाना चाहते हो लेकिन आपने अपने कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ यूजलेस थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। यदि आप अपने उपभोक्ताओं को का सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप इन फ्यूचर कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये सब क्या हैं, यूज़लेस बात है। इसलिए बेटा आज बिजनेस के अंतर्गत इतना ही है। तो तुमने फर्स्ट क्वेश्चन ये लर्न एंड राइट इन फेयर नोटबुक। थैंक यू।